उठकर गिरना, गिरकर उठना, जीवन की रीत पुरानी है। चट्टानों से टकराने की अब हमने भी ठानी है। ऐसा जोश और जज्बा रखने वाले, अपनी राह में सफलता हासिल करने वाले, ऊर्जावान, यशस्वी आम आदमी पार्टी के मृदुभाषी और प्रतिभा के धनी डॉक्टर मुकेश जायसवाल जी से मिलते हैं। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में प्रदेश संगठन मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्रथम परिचय और उच्च शिक्षा के पश्चात इस क्षेत्र में कब कदम रखा? नमस्कार सभी साथियों को और भेड़ाघाट के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। मैंने शिक्षा जबलपुर से ही प्राप्त की। जन्म मेरा जबलपुर का ही है। चिकित्सा पेशे से मेरा बड़ा लगाव था और एक समय मैंने सहभागिता भी चिकित्सा पेशे में रखी, अस्पताल चलाया। लेकिन मन में लगता था, टीस थी कि कुछ देश के लिए करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति थी राजनीतिक दलों को देखते हुए, उनमें कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। अचानक एक दिन इस देश में अन्ना आंदोलन शुरू होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें लगा कि मुझे अपना जीवन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक कदम चलना चाहिए। जिनके इरादे नेक और हौसले बुलंद होते हैं, जो जनहितैषी कार्यों को करने की क्षमता और कल्पना रखते हैं, ऐसे आपको दिल्ली में जब ये कार्य की सफलता मिली, तो क्या आपके कोई ऐसे कार्य योजना है जो मध्य प्रदेश में धरातल पर आ सके? वही विचारधारा को लेके हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव में होने वाले, अभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से पंचायत के चुनाव लड़ने जा रही है और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से पंचायत, सरपंच और जो भी चुनाव है, इवन नगर निगम के चुनाव जो होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लगेगी। और हमारा ध्येय एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे चुनाव होंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें वोट दे दीजिए, हम इतना घोषणा कर देते हैं, ये कर देंगे। हम तो जमीन पे काम करेंगे। अगर हमने जमीन पे काम किया है तो वोट देना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था भाई, तीसरा चुनाव जब हुआ 67 में से 62 सीट मिली। क्यों मिली? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर हमने काम किया है, देश का पहला ऐसा नेता था, मुख्यमंत्री था, जो कह रहा था कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना। दूसरे लोग क्या कर रहे थे? घोषणाएं कर रहे थे कि शाहीन बाग, ऐसा बटन दबाना शाहीन बाग का कि पाकिस्तान तक आवाज जाए। इस पे चुनाव लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं, धर्म आधारित चुनाव लड़ते हैं, दंगों पे चुनाव लड़ते हैं। शिक्षा की कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और बिजली पानी के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए आम आदमी पार्टी सड़क पे लड़ने जा रही है। और आने वाले चुनाव, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, पहली बार हम पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी ने आपको प्रदेश का पद सौंपकर पार्टी को पूर्ण विस्तार का पद सौंपा। इसमें आपने किस गति से और कहां तक सफलता प्राप्त की है? पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं पार्टी का। जवाबदारी तो मिलती रहती है, आती रहेगी, जाती रहेगी। मुझे पुनः पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है प्रदेश संगठन मंत्री की। तो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में दौरे कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश की 52 जिलों में मेरी हम लोग की टीम बन चुकी है। 230 विधानसभा में टीम बन चुकी है। हमारा स्तर अभी बूथ पर पहुंच गया है। एक बूथ पे 10 लोगों की टीम बन चुकी है। तो इस तरह से हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है। करीब 4000 हमारे जो नगर निगम के उसमें परिक्षेमन में आते हैं, वहाँ तक हमारी टीम बन गई है। हम पंच और सरपंच की स्थिति में पहुँच गए, तब हम चुनाव फाइट करने की स्थिति में। हम पिछले 7-8 साल से लगातार संघर्ष करते करते हुए हमारी एक स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में पूरा बन चुका है। जिला स्तर पे है, विधानसभा है, तहसील पे है और बूथ पे है। ऐसी हमारी टीम बन चुकी है। प्रदेश का कोई भी संगठन बनाने के लिए चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ता है। आपने क्या ऐसी कोई समस्याओं का सामना किया है या कोई ऐसी खुशी का अनुभव हुआ है आपको? मजाक उड़ाते थे लोग, मजाक उड़ाया लोगों ने, तमाम चीज़ें ही किया। ये पागल लोग हैं, झाड़ू वाले आ गए, तो तमाम से कमेंट्स हम करते थे। लेकिन हम लोगों की अड़ग थे, निडरता था कि नहीं। खुशी का पहलू जब हमें महसूस होता है हमेशा, इन 7-8 सालों में जो हमें गर्व महसूस हुआ मजाक करने के बाद,
बोले यार कुछ भी कहो, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये सामने ना बोले, लेकिन जो व्यक्तिगत मिलते हैं तो बोलते हैं यार शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया अरविंद केजरीवाल ने, या तुम्हारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक गजब है यार। हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देखा हमने, वहाँ पे जो इलाज मिलता है किसी को भी वो देखने लायक है। बिजली 200 यूनिट फ्री, ये पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दे रही है। वो हमें गर्व महसूस होता है आज कि हाँ, हम अरविंद केजरीवाल के क्रांतिकारी सिपाही। आपके पास ऐसे कोई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता में अटूट और अडिग विश्वास पैदा करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुद्दे तो बहुत होते हैं। प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसान बहाल है। किसान की धान पिछले 1.5-2 महीने से कट के खड़ी हुई है, पानी गिरता, खराब हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहा है। तो आम आदमी पार्टी सरकार में जैसे ही बनती है, जो किसान की धान है या अनाज है, समय पे कटे, समय पे वो सरकार उसको खरीदे और समय पे उसको पैसा दे दे। ये नहीं कि 2-2 महीने किसान की धान सड़क पे पड़ी है, 2 महीने गेहूं पड़ा है। 10 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी किसान की जो अनाज है वो समर्थन मूल्य से खरीदेगी और उनको पैसा उनके अकाउंट में जाएगी। इसी तरह बेरोजगार जो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की हम लोग ने एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी पे काम करके लोगों को रोजगार देंगे। विकलांग को 3-3, 4-4 घंटे बैंक पे खड़ा होना पड़ता है। विधवा पेंशन मात्र 600 रुपये दे रहे हैं, विकलांग पेंशन 600 रुपये रहे हैं, वो भी 3-3 महीने नहीं मिल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, 3000 रुपये प्रति माह उनके अकाउंट में जा रही है। किसी को आना पड़ता नहीं है बैंक में, किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी सरकार में बनती है तो 3000 रुपये प्रति माह, विकलांग हो, वृद्धा हो या विधवा पेंशन हो, इनको 3000 रुपये प्रति माह देगी और इनको किसी के यहाँ चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। सरकार बनाने या सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियां छलछिद्र या अपराधियों को जगह देती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खुलेआम खरीद रही है और कांग्रेस बिक रही है। चाहे वो गोवा की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, आज वो स्थिति हो गई। आम आदमी पार्टी सरकार में बनती है तो एक तो अपराधियों को टिकट नहीं दे रही है, सामने दिख रहा है। हम 3C का लेके चलते हैं, एक तो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए और कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। 3C का क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं और हम उसी पे अड़े रहेंगे। अपराधियों को टिकट नहीं देना है, अपराध मुक्त राजनीति आम आदमी पार्टी को करना है और भ्रष्टाचार मुक्त आम आदमी पार्टी को देश बनाना है। उसी संकल्पित के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। धीरे धीरे दिल्ली में लोगों का दिल जीतकर और अन्य प्रदेशों में, पंजाब जैसे क्षेत्रों में आपकी उपस्थिति बढ़ रही है लगातार। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब से होगी? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को एक समय लगता है। आम आदमी पार्टी का गठन हुए अभी 8 साल हुए हैं। 8 साल में हमने गोवा में चुनाव लड़ा, हमने वहाँ सीट नहीं जीती लेकिन 6% वोट लेके राज्य का दर्जा हासिल कर चुके। इसी तरह हमने पिछली बार पंजाब में चुनाव लड़ा, हम वहाँ पे 22 सीट जीत के विपक्ष की भूमिका में हैं। का पहला सत्ता में कांग्रेस और विपक्ष में आम आदमी पार्टी है। इसी तरह हम अभी बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान जो लोकल चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं और नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अरविंद जी ने कहा है कि अब पूरे देश में जो भी लोकल चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और उसी तरह क्रम में बढ़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल, जिसमें से हम 5 राज्यों में फोकस कर रहे हैं। अभी ऐसे कौन से मुद्दे और योजनाएं हैं जो आप आमजन के सामने ला करके सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, योजनाएं तो हमें जमीन पर उतार के करना पड़ता है। जिस तरह से हमने बिजली 200 यूनिट हमने दिल्ली में दे रहे हैं फ्री, पंजाब में 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अरविंद जी केजरीवाल जी आएंगे और ऐसी कई घोषणाएं करेंगे कि हम मध्य प्रदेश में क्या करेंगे। पंजाब में जिस तरह से अरविंद जी ने कहा कि 18 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को, कि कोई गृहिणी हो या मातृशक्ति हो या बेटियां हो, उन सबको 1000 रुपये प्रति माह देंगे। किसी के आगे उनको हाथ फैलाने की, ना पिता के आगे ना भाई के आगे, कि उनको बेसिक चीज़ लाना 100-200 रुपये की, तो 1000 रुपये प्रति माह उनको देंगे।
बिजली की बात करें तो 300 यूनिट बिजली वहां पे पंजाब में घोषणा करी है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसी भी हो, क्या वो करोड़पति हो या गरीब हो। हम मापदंड तय नहीं करेंगे, हम तो ये बोलेंगे कि 300 यूनिट बिजली अगर हम मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो अरविंद जी आएंगे और घोषणा करेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। उन योजनाओं को लेके आने वाले समय पर हम सड़क पर उतर के और जनता के बीच जाएंगे। बेरोजगारी दिल्ली में आपने वीआईपी कल्चर को खत्म किया है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल उसके पहले एक एनजीओ चलाते थे, परिवर्तन करके इकाई, वो झुग्गी बस्तियों में जाके देखते थे कि क्या स्थिति है, मोहल्ले में जाके देखते थे क्या स्थिति है। वीआईपी कल्चर क्या था? लाल बत्ती में बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े विधायक और मंत्री आते थे, ऐसे हाथ हिला के चले जाते। अरविंद केजरीवाल की जैसी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, इस देश में सबसे पहले लाल बत्ती हटाने वाले अरविंद केजरीवाल थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जजमेंट आया, वीआईपी कल्चर। आम आदमी को आम आदमी की तरह जीना पड़ेगा। आप जनता के नौकर हैं, विधायक हो, मंत्री हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के बीच में हैं। आपको डर काहे का? आप ब्लैक कमांडो लेके चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं, आपको डर काहे का? जब आप करप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अरबों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, तो डर लगता है। जब हमारे पास कुछ होएगा ही नहीं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने लाल बत्ती खत्म करी। अभी कुछ दिनों से उन्होंने कहा कि लोग विधायक के पास छोटे मोटे काम के लिए आते थे। दिल्ली में उन्हें कहा कि विधायक आपके द्वार पे आएगा, आपका विधायक आपके द्वार पे आएगा। विधायक हर मोहल्ले में जनता के बीच जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद, जिला और जनपद पंचायत के चुनाव होना है, इसमें आपकी क्या रणनीति है? कुछ महीनों पहले दिल्ली में बैठक हुई थी माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में, और हम लोग ने मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी थी कि मध्य प्रदेश में आगामी जिला पंचायत परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो अरविंद जी ने कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जितने भी 30 तरह से चुनाव हैं, नगर निगम के हो, नगर पालिका हो, परिषद हो या जनपद हो, सारे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। संगठन के प्रति दिन भर भाग दौड़, अनेक कार्यों, आयोजनों, गरीबों के दुख सुखों में सहयोग करना और अन्य समस्याएं आती हैं आपके सामने, ज्वलंत मुद्दे, उनकी समस्याओं को हल करना है। इसके बाद भी आपके चेहरे में चमक, एक उत्साह और एक खुशी दिखती है। यह ऊर्जा आप में और प्रोत्साहन कहाँ से आता है? देखिए, ये बड़ा सटीक प्रश्न था कि दिन भर अपनी गृहस्थ जीवन के बाद पार्टी को समय देना और ऊर्जा बरकरार रखना। ये अरविंद जी डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ होने के बाद मेडिकल साइंस ये बोलता है कि अगर कोई 24 घंटे शुगर का मरीज है तो भूखा नहीं रह सकता, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल करी। उनका कहना है कि जब नियत और नीति साफ हो आपकी तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलता है। गोपाल जी को छात्र आंदोलन में गोली लगी, वो अच्छे से चल नहीं पाते, लेकिन उनके चेहरे की ऊर्जा और उनके वक्त से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो हमको ताकत देती है। प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटे लगातार मध्य प्रदेश में दौड़ते रहते हैं। उनको देख के जो ऊर्जा हमें मिलती है उस ऊर्जा से हम ग्रहण करते हैं। अरविंद जी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, गोपाल जी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी ऊर्जा ग्रहण करके उस ऊर्जा के साथ हम मध्य प्रदेश में काम करते हैं। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। जब अरविंद जी डायबिटीज़ होने के बाद, शुगर के मरीज होने के बाद जनता के बीच 24 घंटे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो डायबिटीज़ है तो मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे वर्तमान प्रभु ने स्वस्थ रखा है, उस स्वस्थ का देखते हुए मैं जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ और लगातार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, मेरी नीयत और नीति साफ रखना जनता की सेवा करने के लिए। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले आपको हृदय से साधुवाद और माननीय अशोक जी को साधुवाद देता हूं। मुझे आपने अपने भेड़ाघाट
टॉक शो लाइव न्यूज़ में मुझे बुलाया और मां नर्मदा के बीचों बीच एक जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को महसूस कराया। और मैं बेड़ा घाट के दर्शकों, ये टॉक शो के दर्शकों को हृदय से बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मां नर्मदा से कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ जाए और एक समय आप इस मध्य प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त से एक आंदोलन से पैदा हुई है और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि एक मौका मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को दीजिए, अन्य राज्यों में भी एक मौका अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दीजिए। एक नई राजनीति का जन्म आम आदमी पार्टी में हुआ है, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त हो, चाहे बिजली पानी हो, स्वास्थ्य हो, महिला सुरक्षा हो या बेरोजगारी हो। निश्चित ही हम उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, एक नई राजनीति का जन्म देंगे। जय हिंद, जय भारत।